कुछ पूछना, कुछ बताना। हरिओम। क्या हुआ? हरिओम सर। हाँ, आवाज आ रही कि नहीं अभी? आ रही है सर। हरिओम। अच्छा ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना, नहीं कुछ सर। बताना। ठीक। तो कल क्या क्या पढ़े उस योग सूत्र में, एक बार मानसिक रूप से स्मरण कर लें 2 मिनट में। 1 से 17 तक के सारे सूत्र स्मरण कर लें। सोलहवें सूत्र में कहा था कि वस्तुएं एक चित्त के अधीन नहीं है। कोई भी वस्तुएं केवल एक चित्त के अधीन नहीं है। उससे पहले कहा कि सभी चित्त, विभिन्न प्रकार के चित्तों का प्रयोजक कौन है? एक चित्त। एक चित्त ही अलग अलग प्रकार के चित्तों में प्रयोजित करता है। इसी प्रकार कोई एक वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है। क्या नहीं? अधीन नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार जो देख लिया फिर वो नष्ट हो गया, नहीं, वो तो रहता है, लेकिन चित्त जो है वो दूसरी वस्तु की ओर चला जाता है। वस्तु रहती है लेकिन कोई भी वस्तु चित्त के अधीन नहीं है, चित्त के अधीन नहीं है। इसी प्रकार चित्त को ज्ञान तभी होता है जब इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर पड़ता, उपराग होता है, उसका संबंध जुड़ता है किसी के, यहाँ कांटेक्ट हुआ तभी इसका ये ज्ञात होगी चित्त को। अन्यथा जो यहाँ पर कांटेक्ट नहीं होती, ये चित्त के लिए अज्ञात रहेगी। इस प्रकार यहाँ चित्त का कांटेक्ट नहीं होता, ये चीज अज्ञात है। जहां चित्त के साथ जिस चीज की वस्तु का कांटेक्ट हो रहा है प्रत्यक्ष, ठीक है, वो पांचों इंद्रियों में से किसी से भी हो, कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए उपराग पड़ने से ही चित्त की कोई वस्तु ज्ञात रहती है। उपराग नहीं पड़ेगा तो वो उस वस्तु क्या होगी? अज्ञात रहेगी, उसके लिए अज्ञात रहेगी। फिर आगे बोल रहे हैं, सदा ज्ञाता चित्त वृत्ते तद प्रभो पुरुष के परिणामम इत्वात्। चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती है। किसको रहती है? आत्मा को। पुरुष से, आत्मा को, पुरुष को। ठीक है, तो आगे बोल रहे हैं, सदा ज्ञात चित्त वृत्ति, सदा ज्ञात, ज्ञात रहती है क्या? चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां किसको? तो बोल रहे हैं पुरुष को। किसको रहती है? पुरुष को, यानी आत्मा को। और क्यों रहती है? क्योंकि अपरिणामी है। पुरुष क्या है? अपरिणामी है। अर्थात यहां उपराग पड़ने पर इस पुरुष के भीतर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुरुष के भीतर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं, जबकि चित्त के भीतर उपराग पड़ने के कारण परिवर्तन हो रहा है। वो ज्ञान और अज्ञान दोनों हो जाती है।
इसलिए चित्त में परिणाम उत्पन्न होते हैं विभिन्न प्रकार के, कभी रूप का, कभी रस का, कभी गंध का, ठीक है, कभी शब्द का, कभी राग का, कभी द्वेष का, कभी ज्ञान का, कभी अज्ञान का। लेकिन ये जो पुरुष है ये अपरिणामी, इसके अंदर ये परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं। इसको तो ये चित्त कहाँ कहाँ जा रहा है ये इसको पता रहता है बस। तो ज्ञात क्या रहती है? चित्त की वृत्तियां ज्ञात रहती है। उन वृत्तियों से उसको अंदर कोई परिणाम उत्पन्न नहीं होता है, वो तो जैसा है निश्चल निर्लिप्त वैसा ही है। इसलिए इस अपरिणामी होने के कारण पुरुष को चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती है। तो चित्त की वृत्तियां सदा किसको ज्ञात रहती है? पुरुष को। क्यों रहती है? अपरिणामी होने के कारण। अपरिणामी होने का। अपरिणामी का अर्थ क्या होगा यहाँ? अपरिणामी का अर्थ क्या होगा? अपरिणामी का मतलब चित्त जो है ना वो बाहरी कांटेक्ट से अलग रहेगा। चित्त ये आएगा कहाँ? पुरुष, आत्मा। बाहरी कांटेक्ट से कोई मतलब नहीं है। आत्मा स्वभाव से क्या है? विशुद्ध है, निर्मल है, चित्त के अनुरूप देखने वाला है, बस चित्त के अनुरूप देखने वाला है और कुछ नहीं है। तो चित्त के जिस प्रकार चित्त को ज्ञात रहती है, अज्ञात रहती है, उससे उसे कोई मतलब नहीं कि चित्त को क्या ज्ञात है। लेकिन चित्त की वृत्तियां, चित्त कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ये उसको सदा पता रहता है, क्योंकि वो भी चित्त की तरह है। जैसे आंख देख रही है, आंख को ये नहीं पता चल सकता कि वो देख रही है, वो तो किसको पता चल रहा है? उस पुरुष को ही, पुरुष को ही। आंख देख रही है तो देखने का जो केंद्र है वो कौन? आत्मा है, आंख नहीं है। आंख को ज्ञान नहीं हो रहा है कि वो क्या देख रही है क्या नहीं, वो तो केवल देखने का काम कर रही है, वो तो देखने का काम कर रही है। इसी प्रकार कान सुन रहे हैं, लेकिन क्या सुन रहे हैं, कौन किसे सुन रहे हैं, ये कान का वो परिणाम नहीं है। कान में परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। तो जो सुन रहा है वो ज्ञात रहता है, किसको रहता है? पुरुष को रहता है। इस कान को नहीं रहता कि वो क्या सुन रहा है। तो इसलिए इसमें कान में क्या परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, कभी किसी का परिणाम, कभी किसी का परिणाम, कभी किसी का। तो इसमें जो हलचलें हो रही है ये सारी की सारी वृत्तियां ज्ञात रहती है, किसको रहती है? पुरुष को, क्योंकि पुरुष अपरिणामी है। पुरुष में इसका बोलने से, इसको देखने से, सूंघने से, खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निर्लिप्त है, वो निर्लिप्त है। बस उसे वो इतना देखता है कि अभी रसमय उसकी प्रवृत्ति है, अभी गंधमय प्रवृत्ति है, अभी शब्दमय प्रवृत्ति है, ये उसको ज्ञात रहता है। उसके भीतर ये नहीं कि आत्मा गंध में जा रहा है, नहीं, आत्मा गंध में नहीं जाता, इंद्रियां जाती है, मन जाता है, बुद्ध जाती, चित्त अधिक से अधिक, ये इनका ही एरिया है घूमने फिरने का। आत्मा निर्लिप्त है, पुरुष कहीं नहीं जाता, इसलिए पुरुष अपरिणामी है। क्या है? उसके अंदर कोई सी प्रकार का कोई रिजल्ट उत्पन्न नहीं होता है, रिजल्ट उत्पन्न नहीं होता है। फिर आगे बोलते हैं दृश्य के बारे में, बोले न तत् स्वभासम दृश्यत्वात्, न तत् स्वभाषम। भास का अर्थ क्या है? दृश्यत्वात्। ना तत् वह, स्वभाषम यानी प्रकाश। वह दृश्य स्वप्रकाशित नहीं है, क्योंकि दृश्य होने के कारण, वह चित्त दृश्य होने के कारण स्वप्रकाशित नहीं है। पहले दृश्य के बारे में बता रहे थे, क्या बता रहे थे? कि कोई भी वस्तु एक चित्त के बारे में बता रहे थे, एक चित्त के अधीन नहीं है। फिर चित्त का जिस वस्तु पर उपराग पड़ता है, या वस्तु का चित्त पर उपराग पड़ता है, वही उसे ज्ञात रहती है, जिस पर उपराग नहीं पड़ता वो अज्ञात रहती है। ठीक है? फिर बोल रहे हैं कि जो चित्त की वृत्तियां इसमें उत्पन्न होती है वो पुरुष को ही पता चलती है, पुरुष को सदा ज्ञात रहती है। क्या? चित्त में उत्पन्न होने वाली सारी वृत्तियां, क्योंकि पुरुष अपरिणामी है, पुरुष अपरिणामी है, स्वयं बिखरता नहीं, हिलता डुलता नहीं है, स्वयं स्थिर होने के कारण, निर्लिप्त होने के कारण साक्षी भाव, इसीलिए इसको साक्षी भाव कहा जाता है, इसलिए दृष्टा कहा जाता है, कि वो दृष्टा भाव साक्षी भाव में देखता रहता है, इसलिए उसको सदा ज्ञात और अज्ञात रहती है चित्त की वृत्तियां। अब ये चित्त के बारे में बोल रहे, वह चित्त स्वप्रकाशित नहीं है। ऐसा चित्त क्या है? स्वयं का प्रकाश नहीं है चित्त में, कि वो स्वयं के प्रकाश होता तो स्वयं के माध्यम से हर चीज अनुभव कर लेता। तो इस पुरुष के प्रकाश से ये देखता है, तो दृश्य होने के कारण, किसके कारण?
दृश्य होने के कारण, अर्थात प्रकृति होने के कारण या जड़ होने के कारण ये स्वप्रकाशित नहीं है। तो चित्त क्या नहीं है? चित्त क्या नहीं है? प्रकाशित। स्वप्रकाशित। क्यों नहीं है? क्योंकि वह दृश्य है। दृश्य स्वप्रकाशित है कि नहीं है? नहीं, क्यों? क्योंकि पुरुष जो है वो उसमें साक्षी भाव है, उसके संपर्क में आने पर ही वो चित्त की वृत्तियों को, मतलब जो ज्ञान होता है उसको मिलता है। फिर से बोलो। चित्त जो है वो जड़ प्रकृति का भी है, और जो पुरुष है वो साक्षी भाव है, उसके संपर्क में मैं तो बोल रहा हूँ दृश्य क्यों है? ये भोग और अपवर के लिए। क्योंकि जो दृश्य अर्थात जो उसका स्वयं का है, स्वमिल्कियत है, उसके भोग और अपवर्ग के लिए है। ठीक है, भोग और अपवर्ग के लिए। जब अहंकार की स्फुरना होती है उस पुरुष के भीतर, तभी दृश्य प्रकट होता है। उससे पहले यह भी अव्यक्त रहता है, इस भोग और अपवर्ग के लिए ही और उसकी लीला के लिए, दोनों ही, लीला के लिए भी, भोग और अपवर्ग के लिए भी। ठीक, अब आगे, एक समय च उभयन अवधारणम। चित्त चूंकि स्वप्रकाशित नहीं है, चित्त क्या है? स्वप्रकाशित नहीं है, इसलिए ये एक ही समय में यानी और उभय अवधारणा, मतलब दो धारणाएं एक साथ नहीं बना सकता, दो धारणाएं एक साथ नहीं बना सकता। एक ही समय में चित्त दो धारणा नहीं बन, क्यों? ये स्वप्रकाशित नहीं है, स्वप्रकाशित नहीं है। आंख सुंदर पुष्प को देख रही है, ठीक है, मैं सुंदर पुष्प को देख रहा हूं। ये होगी दो धारणाएं। मैं सुंदर पुष्प को देख रहा हूं और आंख सुंदर पुष्प को देख रही है। दोनों में से सही क्या है? आंख सुंदर पुरुष को देखते हैं। माध्यम तो सर आंखें ही है ना। इंद्रिया। मैं सुंदर पुष्प को देख रहा हूं, आंख के माध्यम से चित्त सुंदर पुष्प को देखता है। ठीक है, तो आंख और चित्त एक ही है यहाँ। तो सुंदर पुष्प और वो दृष्टा भी इसमें मिला हुआ है, वो दृष्टा भी मिला हुआ है। तो चित्त कभी ये कह सकता है कि आंख सुंदर पुष्प को देख रही है? नहीं, क्योंकि चित्त ही तो देख रहा है। इंद्रिया, भूत और इंद्रिय किसके? दृश्य की तो भाग है, और इसके कारण ये देख पाते हैं। क्यों? चेताने वाला तो यही है, ये नहीं चेताएगा तो इंद्रिया देखेगी कैसे? आंख सुंदर पुष्प देख रही है, ये विषय चित्त का नहीं हो सकता। चित्त तो देख रहा है, इतना ही हो सकता, ये केवल दृष्टा का हो सकता है। इसलिए चित्त में एक साथ उदाहरण, चित्त ये नहीं कह सकता कि आंखें सुंदर दृश्य देख रही है, मैं सुंदर दृश्य देख रहा हूं। नहीं, मैं ही देख रहा हूं। वो साक्षी भाव ही कह सकता है कि आंख देख रही है। ठीक है, शरीर को भूख लगी, चित्त ये नहीं कह सकता कि शरीर को भूख लगी, चित्त बोलेगा मुझे भूख लगी है। लेकिन जो साक्षी भाव वाला कहेगा शरीर को भूख लगी है, वो तो भूख लगती नहीं है इसको। तो इसलिए चित्त एक साथ दो धारणाएं नहीं बना सकता कि शरीर को भूख लगी है और मुझे भूख लगी है। वो और शरीर अंतर्भूत है, इसलिए वो दोनों कह ही नहीं सकता, वो साक्षी भाव में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वही ग्रहण करता है। ग्रहण का कार्य कौन करता है? वही करता है। भोग और अपवर्ग किसका है? पुरुष। संपादन करना दृश्य का है, चित्त का है।
दृश्य दृश्य। चित्त ये पुरुष ना तो भोग करता ना अपवर्ग होता है, वो तो स्वरूप स्थिति आती है उसकी। तो भोग और अपवर्ग संपादन करना चित्त का काम है। तो जो भी भोग होता है उसका परिणामी कौन है? चित्त है। तो चित्त परिणामी होने के कारण चित्त कभी भी साक्षी भाव में नहीं आ सकता, कभी भी साक्षी भाव में नहीं आ सकता कि चित्त साक्षी है, बाकी सब क्रियाएं चल रही नहीं, चित्त इसमें इन्वॉल्व रहता ही है। और चित्त इन्वॉल्व रहेगा तो साक्षी भाव कैसे आएगा? साक्षी भाव कैसे आएगा? मैं कोई कर्म कर रहा हूं, मैं कर्म करने में लगा हूं, मैं साक्षी भाव में नहीं कर सकता कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। आप बाहर बैठे साक्षी तुलना कर सकते हो इस तरह इस तरह, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूं तो मैं साक्षी भाव हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो अपरिणामी है पुरुष, वो इन्वॉल्व नहीं है किसी भी कार्य में, इसलिए वो साक्षी है, वो दृष्टा है, इसलिए वो दृष्टा देखने वाला है। वो फिर देखना अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब जब वो भोग और अपवर्ग संपादन कर ले। तो चित्त एक साथ धारणाएं नहीं बना सकता, उभय धारणा, ठीक है। एक ही समय में दो धारणाएं कभी नहीं बना सकता चित्त। एक ही समय चित्त ये नहीं कह सकता है कि मैं इस पुष्प से प्रेम करता हूं और मैं इस पुष्प से घृणा करता हूं। क्या कह सकते हैं? नहीं सर, तो एक ही वस्तु से ये दो तो प्रेम ये नहीं। तो ये फिर क्या है? संकर विकार है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, पहले पुष्प से प्रेम करता था, अब घृणा, ये हो सकता है। एक समय में दो धारणा नहीं बना सकता, एक ही समय में चित्त की दो धारणा। तो यही बोल रहे हैं एक समय उभय अनवधारणम, एक ही समय में उभय अनवधारणा। तो दो धारणाएं एक साथ नहीं बन सकती है, ठीक है। गुलाब जामुन मुझे पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, संभव ही नहीं है। पहले पसंद था, अब पसंद नहीं है, ये हो सकता है। मुझे पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, इसलिए एक बाधित हो जाती है बात, तर्क के माध्यम से फेल कर दिया जाता है, अर्थात ये सत्य है ही नहीं है, मिथ्या शब्द है। तो सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, जैसे आपने बोला कि जैसे चित्त है, तो मान लो आप पढ़ा रहे हो, तो फिर हमें एक अवमूल्यन भी तो होता है कि आज मैंने ऐसी क्लास पढ़ाई, इससे भी और अच्छे से पढ़ा सकते थे। तो वो चिंतन कौन करता है? वो तो चित्त ही करता है ना। वो कब करता है? उसी समय कर रहा है, बाद में कर रहा है? बाद में करता है। हाँ, फिर एक समय में चाहे उभय उदाहरण, ऐसे तो बोला है, बाद में इन्होंने कहा ही नहीं, एक ही समय में। इसलिए याद रखो, एक ही समय में। इसीलिए मैंने फिर इस उदाहरण को समझाया, मुझे पता था एक प्रश्न आएगा। तो एक ही समय प्रेम घृणा नहीं कर सकते, राग द्वेष नहीं कर सकते, एक ही समय सुख दुख नहीं हो सकते। एक क्षण सुख है, अगले क्षण दुखी हो सकते हैं, इसी क्षण सुख और दुख दोनों साथ में नहीं हो सकते, भीतर दोनों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? फिर आगे बोल रहे हैं, चित्तांतर दृश्य बुद्धिर अति प्रसंग स्मृति संक्रच। एक चित्त दूसरे चित्त का दृश्य मानने में, एक चित्त का दूसरे चित्त दृश्य मानने में, अभी सुख है और अभी भी दुख है, तो एक चित्त का ये दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर, ठीक है, दुख किसका? दूसरे प्रकार का चित्त है, इसीलिए चित्तानी, विभिन्न प्रकार के चित्त। तो ये दुख है दूसरे चित्त का विषय है और सुख दूसरे चित्त का विषय है। तो ये एक साथ नहीं आ सकते। यदि ये एक साथ आते हैं तो बुद्धि का अति प्रसंग हो जाता है। क्या हो जाता है? अति प्रसंग, ओवरलैपिंग है। इट इज क्या है? ओवरलैपिंग है, अति प्रसंग। बुद्धि के साथ अति प्रसंग है, इसको स्मृति संकर बोलते हैं, स्मृति संघर्ष। और स्मृति संकर के कारण ये बात काट दी जाती है, बाधित हो जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख किसी और चित्त का विषय है, सुख अलग। ये सेम क्षण कभी घटित हो ही नहीं सकता, ये घटित हो ही नहीं सकता, कोई घटित हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए एक समय में चित्त दो विषयों की धारणा नहीं बना सकता, दो विषयों की धारणा नहीं बना सकता। एक समय वो एक ही चित्त की धारणा बना सकता, या तो सुखी बनाएगा या दुखी बनाएगा, सुख दुख नहीं बना सकता। इसी तरह गर्व और अपमान एक साथ नहीं बनाती, या तो गर्व में रहेगा या अपमान में, ठीक है। एक समय में कोई व्यक्ति
निर्धन और अमीर नहीं हो सकता एक ही समय में, निर्धन और इस क्षण है तो अगले क्षण वो चेंज होगा। इसलिए यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसे इनको ये बोल रहे हैं ये तो बुद्धि का अति प्रसंग है। बुद्धि का क्या है? अति प्रसंग। और स्मृति संकर भी, मेमोरी लॉस कह सकते हो या मेमोरी भटक गई है, स्मृति संकर हो गई है। ठीक, इस ग्रीन को आप ब्लैक नहीं कह सकते हो एक साथ, ये ग्रीन और ब्लैक एक ही है दोनों, नहीं, ये ग्रीन अलग है, ये ब्लैक यहाँ है। तो एक ही क्षण आप ग्रीन को ब्लैक को नहीं, ब्लैक को तो ग्रीन को नहीं, बस यही कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन उस पुरुष को सब चीज ज्ञात रहती है जो चित्त के अंदर घटित होती है, क्योंकि वो दृष्टा है, वो साक्षी भाव में है, इसलिए वो ग्रीन देख रहा है, वो भी यार वो सुख तो सुख भी देख रहा है, वो दुख दुख सब चीजें उसको पता हो रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कोई, क्योंकि वो अपरिणामी है। अब फिर आगे बोल रहे हैं, चित्तेर अप्रति तदाकार पतौ स्वबुद्धि संवेदनम। अब पुरुष के बारे में बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं चित्त अति प्रसंग, चित्तेर अप्रति संक्रमाया, अप्रति संक्रमाया, चित्त का अप्रति संक्रमाया, तदाकार आपत्तौ, तदाकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। अप्रति संक्रमाया, संक्रमण होना अर्थात प्रभावित होना। पुरुष पुरुष क्या है? क्रिया रहित है, क्रिया रहित है, परिणाम रहित है, यानी ये संक्रमण के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस रहित है, इन्फ्लुएंस रहित है, तो ये क्रिया रहित है और परिणाम रहित है। स्वप्रतिबिंब तदाकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, स्वप्रतिबिंब चित्त के आकार की, तदाकार आपत्तौ इसके चित्त, चित्त में स्वबुद्धि से, चित्त क्या है? इसका स्वप्रतिबिंब है, पुरुष का क्या है? स्वप्रतिबिंब है। स्वप्रतिबिंब कैसे बताओ? कैसे हैं? कोई बोल ही नहीं रहे। चित्त उसका प्रतिबिंब कैसे है? प्रतिबिंब ही है चित्त, क्योंकि जब तक चेतना का प्रतिबिंब नहीं पड़ता चित्त देख ही नहीं सकता, इसलिए चित्त इसका क्या है? प्रतिबिंब है। उस चेतन तत्व का, इस पुरुष का जब इस दृश्य पर प्रतिबिंब पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश के प्रतिबिंब से ही ये देखता है, इसलिए स्वप्रतिबिंब है, उसका अपना प्रतिबिंब है। पहले भी आ चुका है, ये जो दृश्य है, ये जो चित्त है, ये इस पुरुष का क्या है? स्व है। क्या है? अपना है, इसका ये स्व है, ये स्वयं नहीं है, इसका स्व है, अपना है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है बस। तो सेम इसी प्रकार इस आत्मा, इस पुरुष का जो चित्त है, ये मार्कर है, पेन है, चित्त स्वयं आत्मा नहीं है। तो स्व प्रतिबिंब होने के कारण तदाकार आपत्तौ, जैसा चित्त है, जैसा चित्त है वैसा ही प्राप्ति होने पर प्राप्ति होता है। ठीक है, जैसा चित्त है उसी प्रकार का आकार की प्राप्ति होता है, उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि स्वबुद्धि उस चित्त का ज्ञान हो जाता है। तो चित्त का ज्ञान कैसे होता है? चित्त की वृत्तियों का ज्ञात और अज्ञात जो पीछे बताया था उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि चित्त क्या है? स्वप्रतिबिंब है, उसका स्वप्रतिबिंब होने के कारण उसके जैसा का जैसी स्थिति को प्राप्त करता है। जैसी चित्त, जैसा चित्त है वैसा का वैसा ये आत्मा स्थिति को प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। स्वबुद्धि संवेदनम। ठीक है,
और अपने क्यों जैसा चित्त अपनी बुद्धि का संवेदन करता है, पुरुष अपनी बुद्धि का संवेदन करता है, वैसा ही हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यमितरत्र, जैसी वृत्तियां रहती है वैसा ही पुरुष हो जाता है, उसकी व्याख्या यहाँ की गई है। जैसी वृत्ति रहती है वैसा ही पुरुष हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि चित्त पुरुष का स्वप्रतिबिंब है, और जैसा चित्त होता है वही ज्ञान उसको प्राप्त होता है, वही ज्ञान स्वबुद्धि संवेदन, उस बुद्धि से वही ज्ञान संवेदन ज्ञान प्राप्त होना, बोध होना। तो जैसा चित्त है वैसा ही उसको ज्ञान बोध होता है, इसलिए उनके जैसा ही हो जाता है। इसलिए जैसी वृत्तियां रहेगी वो दृष्टा भी वैसा ही हो जाएगा, दृष्टा वैसा ही। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब है वो जिस आकार में है वैसा ही आकार इस पुरुष का होगा। यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं बताओ? क्या विशेष संदेश है इस मतलब सूत्र कि में? जैसे जैसे हमारा चित्त होगा, मतलब जो जैसा देखेगा सुनेगा, मतलब दृष्टा भी उसी तरीके से। नो, पुरुष क्या है? क्रिया रहित है। पुरुष क्या है? क्रिया रहित है। पहले भी आ गया, पुरुष क्या है? क्रिया रहित है, अपरिणामी है। फिर वह चित्त के जैसा कैसे हो जाता है? चित्त के अनुरूप कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है उसका उत्तर दिया गया है। पहले भी आया हुआ दूसरे, प्रत्यानुपश्य। प्रत्यानुपश्य चित्त के अनुरूप देखने के होने के कारण दृष्टा और दृश्य की जो संयोग की स्थिति क्यों होती है? चित्त जैसा है चित्त के अनुरूप ही देखने वाला है, तो ये आत्मा चित्त के अनुरूप ही देखने वाला। क्यों देखने वाला है? इसका उत्तर दे रहे हैं, बोल रहे हैं। पुरुष क्रिया रहित है, नित्य है, एकदम निर्लिप्त है, फिर भी ये चित्त के अनुरूप कैसे हो जाता है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्तियों के अनुरूप कैसे हो जाता है उसका उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि ये जो चित्त है इस प्रकाश का, इस आत्मा का क्या है? स्वप्रतिबिंब है, अपना प्रतिबिंब है, अपनी छाया है। क्या है? अपनी छाया है। इसलिए जैसी उसकी छाया है, जैसा उसका प्रतिबिंब है, वह उसी आकार को प्राप्त करता है, वह उसी आकार को प्राप्त करता है। हम हमारी छिया देख के अपना ही अनुमान करते हैं, किसी और का करते हैं? अपना ही करते। बस शीशे में देखते हैं कि हम होते हैं वहां शीशे में? नहीं। फिर तो वैसा ही ये आत्मा नहीं है, लेकिन स्व प्रतिबिंब चित्त को के कारण वो क्या करता है? उसी के आकार को, वैसे जैसे हम शीशे में दिखते हैं वैसा का वैसा वो आत्मा इसको देखता है। इसीलिए उसको, उस आत्मा को उस चित्त का ज्ञान हो जाता है, उस चित्त का ज्ञान हो जाता है। जैसे हमें शीशे में देख के पर ये ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये वही है जो ये है, लेकिन वो स्व प्रतिबिंब है, लेकिन हम उसमें अपने को देखते हैं। क्या देखते हैं? ये तो मैं ही हूं। इसी प्रकार ये जो पुरुष है अपने स्व प्रतिबिंब, अप्रतिसंकर माया, ठीक है, क्रिया रहित है। पुरुष क्या है? क्रिया रहित और अपरिणामी होने के बाद भी चित्त रूपी स्व प्रतिबिंब के सदाकार जैसा चित्त आकार में दिख रहा है उसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जैसे हम शीशे में दिख रहे हैं, हम उसी में अपने आप को देख लेते कर रहे मैं ही हूं। इसी प्रकार ये पुरुष भी प्रतिबिंब के अनुसार देख लेता है, वैसा का वैसा हो जाता है, जैसा तदाकार, जैसा उस चित्त का आकार है, चित्त का आकार है। अब वो चित्त के आकार के जैसा हो जाता है, इसलिए चित्त में होने वाला सारा ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। तो चित्त जहां जहां जाता है उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो चित्त के आकार के समान ही हो जाता है। जैसा चित्त है वैसा का वैसा वह पुरुष हो जाता है, वह पुरुष हो जाता है। जैसे हम छाया देख के हम अपना भान कर लेते हैं, शीशा देख के हम बोलते हम ये वही है, इसी प्रकार ये आत्मा भी अपने आप को क्या मान लेता है? चित्त मान लेता है, चित्त मान लेता है। और जैसा चित्त देखता है उसी को ये देखता है, जैसा चित्त आकार ग्रहण करता है उसी का ये ज्ञान प्राप्त करता है। तो जैसा चित्त ने आकार धारण किया, अभी ये किया, अभी ये किया, अभी ये किया,
तो जैसा जैसा आकार धारण करता है, ये रस में हो गया, ये रूप में हो गया, ये गंध में हो गया, ये स्पर्श में हो गया, वैसा वैसा ज्ञान इस पुरुष को होता रहता है, वैसा वैसा ज्ञान पुरुष को होता रहता है। तो स्व प्रतिबिंब होने के कारण वैसा का वैसा आकार ग्रहण कर लेता है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, वृत्ति के सारूप्य ज्ञान प्राप्त, मतलब वैसा ही हो जाता है वो दृष्टा। कैसा होता है? जैसी वृत्तियां वैसा ही, वही बोल रहे तदाकार आपत्तौ, वैसा का वैसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आपत्तौ स्थिति में आ जाता है या प्राप्त कर लेता है। वो ऐसा प्राप्त करने के कारण चित्त में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो सारी की सारी वृत्तियों को ये जानता है, तभी ये जानता, अन्यथा ये जान नहीं सकता। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा हो, प्रश्न प्रति प्रश्न किए जा सकते हैं। क्लियर है एकदम पूरा? क्लियर है? आगे चले। ठीक, दृष्ट दृश्यो प्रक्तम चित्तम सर्वार्थम, दृष्ट दृश्यो उपरक्तम उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। सर्वार्थता एक बार और आया, कहां पर आया बताओ? समाधि परिणाम। गुड, हाँ सर निर्विचार। सर्वार्थ नहीं आया निर्विचार में कहीं भी। अर्थ सर्वार्थ है, यहाँ कहाँ अर्थ ले रहे हो? सर्वार्थता और एकाग्रता, इसलिए मैंने कि इसमें बुद्धि लगाओ। दृष्टा और दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त ही सर्वार्थता वाला होता है, सर्वार्थता वाला होता है। अर्थात दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, वो संयोग ही सारे अर्थ उत्पन्न करने वाला है, सारे अर्थ उत्पन्न करने वाला है। तो दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ, ठीक है, दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ है, एक है, एक ही है दोनों, वो वाला चित्त ही सर्व अर्थ वाला होता है, सर्व अर्थ वाला होता है, अर्थात सभी विषयों की ओर जाने वाला होता है, सभी वृत्तियों की ओर जाने वाला होता है। और सर्वार्थता से हट जाए तो क्या आएगा? एकाग्रता, वो समाधि परिणाम है। तो ये जो अभी सर्वार्थता है, यही वृत्तियां हैं, यही वृत्तियां हैं, यही वृत्ति सारूप्य मित्रत्व है, वृत्ति सारूप्य के समान है। तो ये वृत्ति सारूप्य कब होता है? बोलता है दृष्टा स्वरूप स्थिति है, तो वो स्वरूप में स्थित, केवल दृष्टा है, स्वरूप स्थिति है, केवल्य की स्थिति है। और ज्यों ही दृष्टा और दृश्य रंग गए, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व है, वृत्ति सारूप्य इतर अन्य अवस्था में क्या? वृत्ति सारूप्य के समान। तो वृत्ति सारूप्य वृत्तियों के अनुरूप चेतन तत्व कब हो जाता है? वृत्तियों के अनुरूप या वृत्तियों के जैसा पुरुष कब हो जाता है? ठीक है, चित्त कब हो जाता है? जब दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ, जब चित्त क्या है? दृष्टा और दृश्य से, जब पुरुष का इस दृश्य के साथ संयोग है, तब ये जैसा चित्त रहेगा वैसा ही रहेगा। तो इसलिए चित्त सर्व अर्थों वाला कौन सा चित्त होता है? जो दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ है। जिस चित्त का भोग और अपवर्ग, जिस चित्त ने अपना संपादन कर लिया, उसके लिए ये रंगना खत्म हो गया। तो भोग और अपवर्ग चल रहा है, जिसका संपादन नहीं हुआ, उन्हीं का ये दृष्टा और दृश्य संयोग रहेगा। दृष्टा और दृश्य संयोग का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या। अविद्या, बस। तो वही बात बता रहे हैं, इसके संयोग से रंगा हुआ चित्त ही सर्वार्थ, सारे प्रकार के विषयों को, सारे प्रकार के क्लेशों में जाने वाला होता है, सारे प्रकार के क्लेशों में जाने वाला होता है। अब आगे बोल रहे हैं, तद असंख्य वासना भी चित्र भी प्रार्थम साहित्यकारिता व चित्त
अब ये सर्व रंग वाला सर्वार्थ है, सभी अर्थों वाला है, सभी अर्थों वाला है। तो वह चित्त सभी अर्थों वाला है। असंख्य वासनाएं हैं उसके भीतर, कितनी है? असंख्य, अनगिनत वासनाएं हैं, अनेकों वासनाएं हैं इस चित्त के अंदर। क्या है? असंख्य वासनाएं। एक ही दिन में हमारे भीतर अनेकों वासनाएं उत्पन्न होती है। तो चित्त तो कितने धर्मों से जीता, कितने संस्कारों, तो असंख्य वासनाएं हैं। ठीक है। प्रार्थम साहित्यकारी, तो तद असंख्य, तत् वहां असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी, तद असंख्य वासना भी अपी, ये चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने के कारण भी क्या है? परार्थम है। क्या है? परार्थम है। साहित्य कारित्वात्। परार्थ अर्थात बताओ? जो दूसरों के लिए मतलब दूसरों के जैसे अर्थ के लिए, भोगपन अपने अर्थ प्रदान के लिए करते नहीं हैं। है, दूसरे के अर्थ के लिए है। ठीक है। तो ये दृश्य है, ये परार्थ है। दृश्य क्या है? परार्थ, क्योंकि एक बार आ चुका है पहले ही। और दृष्टा क्या है? स्वार्थ। ये हमेशा स्वार्थ के लिए करता है, पुरुष हमेशा स्वार्थ के लिए करता है। और ये जो दृश्य है, ये हमेशा किसके लिए करता है? परार्थ के लिए करता है। स्वार्थ। ये अपने लिए कुछ नहीं करता, चित्त अपने लिए कुछ नहीं करता है। किसके लिए करता है? पुरुष के लिए ही करता है। तो ये चित्त सर्वार्थ वाला, चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी हमेशा परार्थ ही है, हमेशा दूसरों के लिए ही है। या दूसरों का मतलब हमेशा पुरुष के लिए ही है। और क्यों? साहित्यकारित्वात्, साहित्यकारी होने से, मिलजुल कर रहने के कारण, मिलजुल कर रहने की स्थिति के कारण चित्त हमेशा उस दृष्टा के साथ, उस पुरुष के साथ मिलजुल कर ही रहता है। जब दृष्टा नहीं रहेगा तो चित्त रह ही नहीं सकता। तो साहित्यकारी होने के कारण, मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति के कारण यह चित्त हमेशा परार्थ है, दूसरों के लिए है। कितनी भी वासनाएं आ जाए, एक भी वासना चित्त के स्वयं के लिए नहीं है। स्वयं के लिए नहीं, किसके लिए? परार्थ के लिए। सब के सब परार्थ के लिए। खुद तो स्वयं तो केवल संपादन करता है, संपादन करता है। तो ये बताओ, चित्त सर्वार्थता को कब प्राप्त करता है? चित्त सर्वार्थता को कब प्राप्त करता है? दृष्टा और दृश्य से रंगे के कारण। इतनी देर में ही भूल गए। दृष्टा और दृश्य से रंगे होने के कारण का भी समाधि परिणाम है, ऐसा कुछ आपने बोला था। वो कल तो हम, अरे मैंने ये नहीं बोला समाधि परिणाम, मैंने वो सर्वार्थ वहां आया उसको रिलेट किया बस। सर ये वहाँ समाधि परिणाम आया था, तो ये तो उधर आया था ना, ये जब विभूति पाठ खत्म हो रहा था। और हाँ, खत्म नहीं हो रहा था, विभूति पाठ शुरू हो रहा था, 3 परिणाम आ रहे थे। तो चित्त की सर्वार्थता का दबना और एकाग्रता का उदय होना समाधि परिणाम है। सर अंत में भी सूत्र स्मरण दिलाने के लिए किया था। वो जब सर्व पुरुष की अन्यथा की भिन्नता का ज्ञान मात्र से भी वो सर्व भाव अधिष्ठाता सब कुछ जानने वाला हो जाता है, तो वो तब भी आया। सर्व भाव अधिष्ठाता तत्व और सर्वार्थता अलग है ना। सब कुछ जानने वाला, यहाँ सभी भावों का स्वामी बन रहा है। और यहाँ सर्वार्थ सभी अर्थों वाला है। सर्वार्थता का अर्थ, ठीक है, सर्वार्थता का अर्थ क्या है? सभी अर्थों वाला, सभी प्रकार के विषयों को ग्रहण करने वाला। तो असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी चित्त किसके लिए? परार्थ के लिए। प्रश्न आ सकता है, अनेक वासनाओं के कारण चित्रित होने के बाद भी चित्त का किसके लिए है? परार्थ। और परार्थ क्यों है? साहित्यकारी होने के कारण। साहित्यकारी होने के कारण। तो चित्त किन किन से साहित्यकारी है, बता सकते हो? पुरुष के साथ। केवल पुरुष के साथ नहीं है, और बुद्धि भी है, ठीक है, इंद्रियां भी है, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां। भी है,
हाँ भूत भी है, सब तो मिलकर काम करने वाला है, ठीक है, संहत्यकारी। तो इनके साथ संहत्यकारी होने के कारण ये परार्थ के लिए। अब आगे, विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना निवृत्ति ही। विशेष दर्शिन जो विशेष देख लेता है, तत् विवेक ख्याति जिसको हो जाता है, विशेष दर्शन की आत्म भाव की भावना निवृत्त हो जाती है, ठीक है। विशेष दर्शन एक बार पहले भी आया था विवेक दर्शन के लिए, तो विवेक दर्शन ही विशेष दर्शन अर्थात जिसने विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जो विवेक के द्वारा जिसकी आत्म भाव की भावना निवृत्त हो जाती है, आत्म भाव की भावना निवृत्त हो जाती है, ठीक है। विवेक के द्वारा आत्म भाव की भावनाएं निवृत्त हो जाती है। कैसे? पुराने लोग बताओ। आत्म भाव अर्थात आत्मभाव मतलब के मैं बारे पना में। कि ये निकल जाता है। सभी प्राणियों के अंदर स्वयं को देखना, और स्वयं के अंदर मतलब नहीं 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 नहीं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये आत्म भाव है, ठीक है, या मैं हूं, ये आत्म भाव है। मैं कर रहा हूं जो अस्मिता मात्र, तो इस भाव की भावनाओं से निवृत्ति कब होगी? जब विशेष दर्शन के द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा जो आत्मा को देख लेता है, आत्मा को देख लेता है, अथवा आत्मा और पुरुष और प्रकृति के भेद को, पुरुष और दृश्य या चित्त के भेद को जान लेता है, चित्त के भेद को जान लेता है, उसकी आत्म भाव की भावनाओं की निवृत्ति हो जाती है। जब मैं बोध हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं तो वो परम तत्व हूं, ब्रह्म हूं, ये चित्त है, बस तो उसको अब आत्म भाव, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, सारी भाव या मैं हूं, मैं कर रहा हूं, ये सब उसके वो निवृत्त हो जाता है, उनसे मुक्त हो जाता है, उनसे मुक्त हो जाता है। विशेष दर्शन सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, अन्य ख्याति मात्र से, ठीक है, अन्यता ख्याति मात्र से, तो सत्व और पुरुष अन्य भिन्न है, एक ख्याति मात्र से। यहाँ विवेक दर्शन विशेष दर्शन क्या देखता है? यही देखता है कि सत्व और पुरुष क्या भिन्न है। जब ये देख लेता है तो उसकी जो आत्म भाव, अपने संबंधित, अपने भाव के संबंधित जो भावना थी, अपने भाव के प्रति जो भावनाएं थी, वो भावनाएं क्या होती है? मिट जाती है, या खत्म हो जाती है, या निवृत्त हो जाती है। बस जिसको विवेक ज्ञान हो गया, उसने देख लिया कि ये मैं आत्मा हूं, ये चित्त है, तो अब उसके लिए पहले वो स्वयं, अरे मैं ही सब कुछ, मैं ही कर रहा हूं, अब उसका नहीं, अब मैं तो निर्लिप्त हूं, करने वाला यही है, बस इसी के लिए जो हो रहा है तो यही संपादन कर रहा है, ये बोध हो जाता है, तो आत्म भाव की भावना निवृत्त हो जाती है। अब वो साक्षी भाव में आ जाएगा, दृष्टा भाव में आ जाएगा। अभी तक वो काम भाव में था, आत्म भाव में था, मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अभी हम मैं पे जी रहे हैं, और ज्यों ही हमें ज्ञान हो जाएगा, हमारा मैंपन खत्म हो जाएगा। अच्छा, आंखें देख रही है, इंद्रिया अपने विषयों की ओर जा रही है, शरीर को भूख लगी है क्योंकि इसको चलाना है, चलना, फिर वो चलने लगी, आत्म भाव निवृत्ति हो गई, और वहां क्या आ जाएगी? दृष्टा भाव आ जाएगा, दृष्टा भाव आ जाएगा। तो विशेष दर्शन, केवल उसी को, किसको? विशेष दर्शन, विशेष दर्शन के द्वारा, विशेष दर्शन अर्थात विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान, ठीक है। तो विशेष दर्शन के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा सत्व और पुरुष का अन्यता का ज्ञान हो जाता है, उसकी आत्म भाव की भावनाओं का निवारण हो जाता है, मिट जाती है, नष्ट हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। अब जब ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है? कैसा हुआ? इसमें क्या हुआ? अपने मैं पने का अभाव हो गया, विवेक निवृत्ति होगी, दर्शन हो गया, भावनाओं हाँ की निवृत्ति निवृत्ति हो होगी, गया। विवेक। तो आगे बोल रहे हैं, ऐसा होने पर सदा विवेक निम्नम, सदा विवेक निम्नम, विवेक से झुका हुआ, निम्न में झुका हुआ, विवेक ज्ञान होगी, विवेक निम्नम केवल्य प्राग भारम चित्तम,
विवेक ज्ञान से चित्त किससे झुका हुआ है? विवेक ज्ञान से, विवेक ज्ञान से झुका हुआ, अर्थात विवेक ज्ञान हो गया जिस चित्त को, उस चित्त के ऊपर विवेक ज्ञान का भार है। जिस प्रकार पौधों पर फल लगते हैं वो झुक जाते हैं, इसी प्रकार विवेक ज्ञान रूपी फल चित्त पे लग गया तो विवेक युक्त चित्त क्या है? झुका हुआ है। तो वो झुका हुआ केवल्य प्राग भारम चित्तम, चित्त किसकी ओर अभिमुख हो जाता है? केवल्य की ओर, केवल्य की तरफ। केवल्य प्राग भारम चित्तम, चित्त केवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है। कब हो जाता है? जब आत्म भाव की भावना विनिवृत्त हो जाती, निवृत्ति हो जाती है। जो अस्मिता था, अहंकार था, मैंपन था, अभिमान था, इस सभी भावनाओं की निवृत्ति होने कारण, और वो ऐसा भावनाएं क्यों थी? क्योंकि दृष्टा और दृश्य का संयोग था, रंगावा सर्वर्थ वाला था। तो विवेक ज्ञान के द्वारा जब ये सत्य और पुरुष का अन्यता का ज्ञान हो गया, उसकी आत्म भाव की भावना थी, उसका निवारण हो गया, नष्ट हो गई, मिट गई। तो वो मिट गई, उस विवेक ज्ञान से झुका हुआ, उस विवेक ज्ञान से युक्त, विवेक ख्याति से युक्त चित्त किसकी ओर जाता है? केवल्य की ओर उन्मुख हो जाता है। किसकी ओर हो जाता है? केवल्य की ओर उन्मुख हो जाता है। अब चित्त केवल्य की ओर यात्रा कर लेता है, ठीक है, केवल्य की ओर चला जाता है। अब चित्त की यात्रा किधर हो जाती है? केवल्य की ओर। अब फिर आगे बोल रहे हैं तत्छिद्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्यो। अब चित्त केवल्य की ओर जा रहा है, चित्त केवल्य की ओर अभिमुख है, गति कर रहा है। तब तत्छिद्रेषु बोल रहे, तब छिद्रों, छिद्रेषु छिद्रों के द्वारा, प्रत्यय अंतराणी, प्रत्यय अंतराणी संस्कारेभ्यः, चित्त केवल्य की ओर चला जाता है तब संस्कारों के द्वारा, जो पूर्व संस्कार है, जिनका भी क्षय नहीं हुआ है, जिनका भी नाश नहीं हुआ है, वो संस्कार तब छिद्रों के रूप में, मैंने बताया था, याद करो, क्लिष्ट छिद्र अक्लिष्ट छिद्र, तो ये अक्लिष्ट वृत्ति हो रही है, चित्त की क्या हो रही है? अक्लिष्ट वृत्ति। तो इस अक्लिष्ट वृत्ति के अंदर जब ये अक्लिष्ट वृत्ति में चित्त बह रहा है, केवल्य की ओर जा रहा है, उस समय संस्कारों के द्वारा, संस्कारों के कारण क्लिष्ट छिद्र उसके ऊपर उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार के छिद्र? क्लिष्ट छिद्र उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों हो रहे? संस्कारों के कारण, संस्कारों के ज्ञान के कारण, संस्कारों के उत्पन्न होने के कारण अंतराय उत्पन्न होते हैं, कह सकते हो, या छिद्र उत्पन्न होते हैं। और वो व्युत्थान की ओर ले जाता है। किधर ले जाता है? व्युत्थान की ओर। केवल्य की ओर अभिमुख हुआ, संस्कारों के कारण कुछ ना कुछ भाव उमड़ आए, किसी के प्रति राग उमड़ आया, किसी के प्रति द्वेष उमड़ आया, कहीं अभिमान ऊपर आया, ठीक है, कहीं रस रूप के प्रति उमड़ आया। इस रूप में आएगा तो केवल्य से पुनः व्युत्थान में आ जाएगा, पुनः व्युत्थान में आ जाएगा। जैसे विश्वामित्र निरंतर तपस्या कर रहे थे, केवल्य की ओर अभिमुख थे, प्राग भार थे, ठीक है, लेकिन मेनका आई तो उसके रूप में आसक्त हो गए, तो बोले मेरे से विवाह कर लो। तो जो केवल्य था वो गया, वापस उत्थान, व्युत्थान की प्रवृत्तियां आ गई, संसार में रम गए, वो पुनः संसार में रम गए। तो ये स्थिति, तो केवल्य की ओर अभिमुख था, लेकिन पूर्व संस्कार रूप के प्रति आसक्ति थी भीतर, कहीं ना कहीं वो संस्कार दबा हुआ था। तो ज्यों ही मेनका आई तो संस्कार प्रकट हो गया, प्रकट हुआ तो व्युत्थान प्रकट हो गया। तो केवल्य की ओर अभिमुख होते के भी संस्कारों के कारण छिद्र उत्पन्न होते रहते हैं, छिद्रों का ज्ञान आता जाता रहता है, क्लिष्ट प्रवृत्ति, क्लिष्ट वृत्तियां आती जाती रहती है, छिद्र रूपी क्लिष्ट वृत्तियां आती जाती रहती। किसके कारण आती जाती रहती है? संस्कारों के कारण, पूर्व संस्कार, संस्कारेभ्य। अब आगे इन संस्कारों का क्या करना है, तो बोल रहे हैं हानम एशाम क्लेशवद उक्तम। हानम, हान का अर्थ बताओ। विनाश करना। विनाश, निरोध, नाश, ठीक है, निरोध, नाश, हेतु, हान और हानोपाय, ठीक है, नष्ट करने योग्य है, या दुख है यानी दुख, दुख का कारण
दुख निरोध। हान क्या है? दुख निरोध। तो हानम, इनको नाश करने योग्य, नष्ट करने, कैसे शाम इनका किसकी तरह? क्लेश व दुखतम, क्लेश के समान। जिस प्रकार क्लेशों को नष्ट किया जाता है, क्लेशों को नष्ट किया जाता है, ठीक इसी प्रकार इन संस्कारों का भी नाश किया जाना चाहिए। इन संस्कारों का भी क्लेशों के समान संस्कारों का भी नाश कर देना चाहिए। क्लेशों का नाश किनके द्वारा हो रहा था? प्रतिप्रसव पहला तो और? था सब ध्यान द्वारा क्रिया योग, ईश्वर प्राणी और ध्यान। तीसरा विवेक ईश्वर ज्ञान। प्रणिधान और हाँ, विवेक ज्ञान ईश्वर प्राणिदान से नहीं, वो तो केवल तनुकरण कर रहा था क्लेशों को। विवेक ज्ञान हो जाता है तो केवल्य हो जाता, तब भी ये हो रहे थे। तभी तो हानो उपाय सिद्ध हुआ, तदृश केवल्यम। हानम, हान ही केवल्य है, तो केवल्य से भी ये हो जाते हैं। तो हान होगा तभी केवल्य होगा, उससे पहले वो आ रहे थे। तो हान और केवल्य एक ही चीज है। तो विवेक ज्ञान की, विवेक ख्याति के द्वारा भी जो हानो उपाय क्या है? विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति है। तो तीन हो गए, विवेक ख्याति, ध्यान और प्रतिप्रसव। ठीक है, तो क्लेश के समान इनका भी नाश, किनका? इन संस्कारों का भी नाश कर देना चाहिए। किनके समान? क्लेशों के समान। अब जब ये संस्कार नष्ट हो गए, किसके संस्कार थे अभी आए जो? व्युत्थान के संस्कार थे, व्युत्थान, क्लिष्ट संस्कार थे। ठीक है, व्युत्थान या क्लिष्ट रूपी संस्कार थे, इनका नाश क्लेशों के समान कर देना चाहिए। अब जब इनका नाश कर देंगे तब क्या होगा? तब आगे महर्षि पतंजलि बोलते हैं प्रसंख्याने। जो ध्यान था वो इसी का ध्यान था। प्रसंख्याने और ये अपि पूर्व कुसदस्य, जन्म के होता है क्या? संस्कार जो होते हैं ये इसी जन्म का भी, पूर्व जन्म दोनों के। व्युत्थान के संस्कार इसी जन्म के भी, पूर्व जन्म के भी। ठीक है, अपि अकुशीदस्य, अपि अकुशीदस्य विवेक ख्याति धर्म मेघ समाधि। धर्म विवेक समाधि का सूत्र संख्या क्या है? 24 है? 29 हाँ, ये स्मरण रखना। ठीक है, तो प्रसंख्याने, प्रसंख्याने मतलब विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान। सांख्य का, हाँ सांख्य, प्रसंख्या, संख्या से ही सांख्य बना है। तो विवेक ज्ञान, सांख्य ज्ञान की, सांख्य में ज्ञान योग है विवेक ज्ञान। तो प्रसंख्याने सम्यक विवेक ज्ञान के द्वारा अपि अकुशीदस्य, कुशीदस्य बोलते हैं ब्याज को। क्या बोलते हैं? ब्याज को, ऋण को। जो ऋण लगा के, अकुशीदस्य नहीं, बिना ब्याज, अर्थात सब कुछ बिना ब्याज या ब्याज का नाश, ब्याज का नाश। विवेक ज्ञान का भी क्या हो जाए? नाश हो जाए। उस विवेक ज्ञान के प्रति जो भावनाएं थी वो भी क्या हो जाए? उससे भी विरक्त हो जाए योगी, उससे भी विरक्त हो जाए। ब्याज हम याद करते रहते हैं, आज इतना ब्याज इतना। इसी प्रकार उसका उल्टा, अर्थात जो विवेक ज्ञान था उसमें भी क्या हो जाए? वैराग्य हो जाए। तद वैराग्य दपि दोष बीज सही, वही स्थिति इस प्रसंख्यान में भी क्या हो जाए? विरक्ति हो जाए, वैराग्य आ जाए। तब विवेक ख्याति रूप की, तब क्या होती है? निरंतर विवेक ख्याति रूप की धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है। कौन सी समाधि प्राप्त होती है? धर्म में एक समाधि। सामान्य विवेक ज्ञान है तो वह विवेक ज्ञान वाला जो केवल्य की ओर अभिमुख होता है, वृत्तियों के उत्पन्न होने पर पुनः व्युत्थान के कारण और पतन हो सकता है। लेकिन जिसका इस विवेक ज्ञान में भी क्या हो जाए? वैराग्य हो जाए, विरक्ति हो जाए, तो वह निरंतर विवेक ज्ञान में बहता जाता है, बहता जाता है। जिस प्रकार तस्य प्रशांत वाहिता, निरोध संस्कारों की प्रशांत वाहिता होती है, ठीक इसी प्रकार विवेक ज्ञान की प्रशांत वाहिता यहां चलती है। तो निरंतर विवेक ज्ञान का बहना ही धर्म मेघ समाधि कहलाती है। क्या कहलाती है? धर्म मेघ।
धर्म मेघ। तो धर्म मेघ समाधि किससे प्राप्त होती है? क्या सर, क्या पूछा है? धर्म मेघ समाधि किससे प्राप्त होती है? विवेक में वैराग्य हो जाने पर। विवेक ज्ञान की विवेक ज्ञान में विवेक वैराग्य। ख्याति प्रसंख्याने अपि। प्रसंग सम्यक रूप से विवेक ज्ञान हो गया, पूर्ण बोध हो गया, पूर्ण बोध हो गया कि ये आत्मा हूं, ये चित्त है। इस बोध में भी विरक्ति, और उस विरक्ति से विवेक ख्याति निरंतर रहती है। क्या रहती है? निरंतर। विवेक ख्याति ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति पर्यंत, तो ज्ञान की दीप्ति विवेक ख्याति पर्यंत, तो ये विवेक ख्याति बहती है, और ये विवेक ख्याति बहता है धर्म मेघ समाधि। धर्म मेघ यानी अति उत्तम समाधि, उत्कृष्ट समाधि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है ये, समाधि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। सर ये जो निर्भीक ध्यान- समाधि से ऊपर। बिल्कुल, निर्बीज में बीज नहीं रहता है, ठीक है, सर्व निरोध निर्वज, लेकिन उसमें क्लेश वगैरह सब जो कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं पूर्व के, ऐसी कुछ बात उसमें कही नहीं गई है, चित्त निरोध हो जाता है। लेकिन यहाँ तो संस्कारों का भी नाश कर दिया जाए, इसी में ही अब- होता है सब संस्कारों का नाश। हाँ धर्म- बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये पाप पुण्य से रहित, हालांकि वो निर्भीत समाधि भी रहती है, उस अवस्था के दौरान उसके सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पूर्व संस्कार नष्ट हो जाए इसकी कोई उसमें वर्णन नहीं किया गया। हो जाते होंगे, ठीक है, लेकिन वर्णन नहीं है उसमें। लेकिन इसमें वो विवेक ज्ञान बह रहा है निरंतर। विवेक ज्ञान क्यों बह रहा है? विवेक ज्ञान सारा का सारा, उससे पहले जो भी संस्कार थे वो नष्ट हो चुके हैं, तो विवेक ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान जिसके संस्कार भी नष्ट हो गए वो निरंतर बह रहा है। उस निरंतर बहने से सर्वोत्कृष्ट पाप पुण्य से रहित, आसक्ति रहित धर्म मेघ नामक की समाधि प्राप्त होती है, जो सर्वोत्कृष्ट समाधि है, जो सर्वोत्कृष्ट समाधि है। तो उस विवेक ज्ञान में और प्रशांत विवेक वायता, ज्ञान में वैराग्य कैसे होता है? बिल्कुल, विवेक ज्ञान में वैराग्य तभी, जब तक मतलब विवेक ज्ञान में वैराग्य नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। अर्थात वो दोष बीज सहे, विवेक ज्ञान में यदि व्यक्ति रखेगा आसक्ति, तो फिर धीरे धीरे उसके संस्कार उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको बोध करता है मुझे ज्ञान हो गया, मतलब तो ये भी अभिमान आ जाता है, ये भी अभिमान आ जाता है, उस ज्ञान का अभिमान, ठीक है। इसलिए उसमें भी आसक्ति नहीं होता पहले उसमें। बिल्कुल उसमें भी विरक्ति हो गया, ठीक है, उसी में स्थिर रहो, लेकिन उसका लाभ हानि नहीं सोचना, आनंद नहीं लेना, प्रसन्न नहीं होना, अरे मुझे तो विवेक ज्ञान हो गया, मैं तो ज्ञानी हो गया, उछल कूद कर रहा है, तो उस ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, अहंकार अविद्या आ गई, अहंकार अविद्या आ गई, पतन हो जाएगा, पुनः संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे। तभी स्थिर बुद्धि इसलिए होनी, स्थिर प्रज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से। ठीक है, ठीक है। अब जब धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती तब क्या होता है? तथा क्लेश कर्म निवृत्ति ही, तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, इस उत्कृष्ट समाधि में समस्त क्लेश और कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, क्लेशों का भी नाश, कर्मों का भी नाश, और क्लेश कर्म से ही विपाक और आशय बनते हैं, क्लेश युक्त कर्मों से ही विपाक और आशय बनते हैं, और क्लेशों से भी विपाक और आशय बनते हैं, ठीक है। तो क्लेश कर्म उससे धर्म मेघ समाधि से, उस धर्म मेघ समाधि से क्लेश और कर्मों से निवृत्ति हो जाती है। अब साधक का किसी प्रकार का कोई क्लेश कर्म शेष नहीं, समस्त प्रकार के क्लेश और कर्मों से निवृत्ति हो गई, समस्त प्रकार के क्लेश और कर्मों से अब उसका कोई विपाक और आशय नहीं है जो उसको कभी फल भोगना पड़े। ये अवस्था आते ही साधक लगभग मुक्ति की अवस्था ही आ गई उसके लिए। अब उसको कोई दुख परेशान नहीं कर सकता, कोई कष्ट परेशान नहीं कर सकता। अब जब ये अवस्था प्राप्त होगी तब क्या होगा? तब इसका फल बता रहे, क्लेश कर्म निवृत्ति हो जाती है। ये देखो धर्म में समाधि के फल है, ध्यान रखना, धर्म में समाधि के फल, स्मरण रखना इस चीज को। पहला फल क्लेश कर्म की निवृत्ति, और क्लेश कर्म की निवृत्ति तो दूसरा फल बता रहे हैं क्या? तदा सर्व आवरण मल अपेत्य, तब तदा यानी तब सर्व आवरण मल अपेत्य, सर्व आवरण सभी प्रकार के आवरण मलों से लेपित, जो मल आलेपतस्य अपेत्य,
अपेतस्य ज्ञानस्य अनंत, ज्ञानस्य अनंत, अज्ञेय अल्पम। कब? जब क्लेश और कर्म निवृत्त हो जाते हैं तब उस साधक के लिए सारे आवरण मल से अलग, अलग अपेत नहीं, अलग हो जाना, मलों से अलग हो जाते हैं, हो जाते हैं। और ज्ञान से अनंत, ज्ञान क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, ज्ञान अनंत हो जाता है। और अज्ञेय, जो नहीं जाने हैं वो अल्प रह जाते हैं। जब धर्म में एक समाधि मिल जाती है तब क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। जब क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है तो जो मल रूपी आवरण है, जो मल रूपी आवरण है, जो आवरण रूपी मल है, तो सारे के सारे मल रूपी आवरण अलग हो जाता है, सारा मल नष्ट हो जाता है। भीतरी मल जो भी चित्त के ऊपर लिपटा था आवरण रूपी, सारा का सारा अलग हो जाता है, चित्त से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ऐसा होने पर ज्ञान अनंत हो जाता है। ज्ञान का क्या? अनंत स्थिति आ जाती है। तो अनंत ज्ञान, ज्ञान कैसे हो जाता है? अनंत ज्ञान हो जाता है। और जब अनंत ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए ज्ञेय पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ क्या रह जाते हैं? अल्प रह जाते हैं, अल्प हो जाते हैं। मतलब कुछ जानना शेष रहता ही नहीं है। ऐसा बहुत कम छोटी चीज होती जो उसके लिए जाननी शेष रह गई, वरना उसने सब कुछ जान लिया। अनंत ज्ञान, अनंत में सब आ गया। तो ये अनंत ज्ञान कब प्राप्त होगा? धर्म में समाधि द्वारा। जब ये आवरण नष्ट हो जाएंगे, चित्त शुद्ध हो जाएगा। क्लेश कर्मों की निवृत्ति होने पर ही चित्त के जितने आवरण है, मल रूपी आवरण है, सब सब नष्ट हो जाएंगे। तब उस चित्त में जो प्रकाश उत्पन्न होगा उससे ज्ञान अनंत हो जाएगा और जानने योग्य पदार्थ अल्प रह जाएंगे, जानने योग्य पदार्थ अल्प रह जाएंगे। ये धर्म की समाधि का फल है। अब जब ज्ञान अनंत हो गया, जानने योग्य पदार्थ अल्प रह गए, अर्थात जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो कुछ संपादन करना था संपादित कर लिया, अर्थात प्रांत प्रज्ञा भूमि की जो चौथी अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था प्राप्त हो गई साधक को। क्या हो गई? उसके लिए जो कुछ पाना था, जो कुछ प्राप्त करना था, जो कुछ नष्ट करना था, सब कुछ कर दिया साधक ने। नष्ट करने लायक नष्ट भी कर दिया, पाने लायक पा भी लिया, संपादन करने वाला संपादन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब सब कुछ कर लिया तो क्या होगा? तथा कृतार्था नाम। अब उसके लिए कृतार्था नाम, कृत कृत्य हो गई, अपना सब कुछ दे दिया जिसने। कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणा नाम, परिणाम क्रम समाप्तिर गुणा नाम। अब जब सब कुछ दे दिया, सब कुछ संपादन कर ही लिया, तब उसके लिए गुणों के परिणाम के, गुणों, गुणा नाम यानी गुणों के, षष्ठी विभक्ति, गुणों के परिणाम के कर्मों, परिणाम के क्रम क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। किसके लिए? जिसके लिए कृतार्थ हो गई। क्या हो गई? कृतार्थ हो गई, अर्थात सब कुछ कर लिया, जो कुछ संपादन करना था सब कुछ कर लिया। तथा, क्योंकि अब जानने योग्य जनवाना था वो सब जान लिया, जान लिया तो कुछ बचा ही नहीं, चिकित्सा शून्य अवस्था आ गई, तो चित्त की कृतार्थता अवस्था आ रही है। सप्तधा प्रांत प्रज्ञा भूमि थी ना, उसी का ये है सूत्र। तो चित्त की कृतार्थता, तो परिणाम क्रम, गुणों के परिणाम के क्रम समाप्त हो जाते हैं, गुणों के परिणाम के क्रम। ठीक है, सत रज तम, इन गुणों के परिणाम के क्रम, जिसके कारण जो फल मिल रहा था, जो परिणाम आ रहा था, धर्म लक्षण अवस्था, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, इनके क्रम भी समाप्त हो जाते हैं, इनके क्रम भी समाप्त हो जाते हैं। जो अनागत भविष्य में, अतीत और अनागत में घूम रहा था चक्र, वो सारा का सारा परिणाम क्रम क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो परिणाम चित्त के भीतर जो उत्पन्न हो रहे थे, भूत इंद्रियों के भीतर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे थे, वो सारे के सारे उसके क्रम समाप्त हो जाते हैं। जब ये हो जाता है समाप्त, तब क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निग्रहाया क्रम, क्षण प्रति, क्षणों की प्रतिक्षण होने वाली परिणाम की समाप्ति पर ग्रहण करने योग्य क्रम कही जाती है। तो क्रम की परिभाषा बोल रहे हैं, जो क्रम के सहित जो हो रहा है
तो प्रतिक्षण जो हो रहा है वो क्रम कहलाता है। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम अवस्था के अंतर्गत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बार बार ये ऑन क्यों कर देते हो? तो गुणों के परिणाम के क्रम समाप्त हो जाते हैं तो बोलते क्रम क्या है, तो बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं क्षण प्रतियोगी, जो प्रति क्षण होता है। ठीक है, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत, जो क्षण प्रतियोगी, क्षण का प्रतियोगी है, तत् प्रति क्षण बीतता रहता है, बीतता रहता है। और परिणाम अपरांत, जब परिणाम प्राप्त हो जाता है, परिणाम पूर्ण हो जाता है, उस परिणाम के अपरांत जो निर्ग्राह्य हो जाता है, अर्थात अब उसको कोई ग्रहण करने लायक नहीं है। जैसे मिट्टी है यहाँ और ये घड़ा है, तो मिट्टी से घड़ा बना तो प्रतिक्षण बना, प्रतिक्षण बना। जब घड़ा बन गया तो ये समाप्त हो गया, क्या क्रम समाप्त हो गया, क्यों जो प्राप्त जो बनना था, जो प्रतिक्षण हुआ है वो क्रम कहलाता है। इसी प्रकार घड़े से जो ठीकरी बन रही है, तो इसी तरह ये प्रतिक्षण क्षय हुआ इसका। तो ये जो क्षणों का प्रत्यागी है और परिणाम के क्रम, परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य, अब परिणाम ग्राह्य योग्य नहीं रह जाए। अच्छा, मिट्टी का अब घड़ा बन गया, अब कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ, मिट्टी का उस घड़ा बन गया तब मिट्टी कहाँ लगाओ, कहीं यूज नहीं कर सकते हो। तो क्रम सीक्वेंस वही कहलाता है। सीक्वेंस क्या है, जो प्रतिक्षण होता रहे, और कब तक होता रहे, जब तक उस पूर्णता को प्राप्त ना कर ले वो वस्तु, वो अपने जो धर्म है उसकी पूर्णता को। जैसे मिट्टी का घड़ा बनना, घड़े से ठीकरी बनना, धागे से कपड़ा बनना, और कपड़े का छिन छिन टूट के पुनः नष्ट भिन्न होना, उस अवस्था तक वो जो निरंतर या तो वृद्धि या क्षय, वो क्या कहलाता है, क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। तो इन्होंने सीक्वेंस की परिभाषा दी। तो परिणाम के क्रम, इस प्रकार परिणाम के सीक्वेंस जब समाप्त हो जाते हैं, जब ये सीक्वेंस समाप्त हो जाता है, अर्थात ये चित्त शुरू हुआ और अंतिम सीक्वेंस क्या था, केवल्य, तब ये केवल्य में आ गया है, तो इसके परिणाम क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब इसके लिए और कुछ करना शेष रहा ही नहीं। अब कुछ, क्योंकि जिसको पाना था उस अवस्था को अब ये कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकता, अब गुण कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो भी परिणाम था, जो भी देना था, संपादन कर लिया। अतः इसलिए परिणाम कर्म समाप्ति गुणों की कृतार्था नाम, जो करने लायक कर लिया, इसलिए गुणों के परिणाम के क्रम क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो गुणों के परिणाम समाप्त क्यों हुए, क्योंकि जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, जो संपादन करना था, जो देना था, गुणों को जो परिणाम देने वो दे दिए, प्राप्त करने नहीं, दे संपादन करना था, इसलिए कृतार्थ नाम। तो कृतार्थ हो गया पूरा का पूरा, इसलिए गुणों के परिणाम, क्योंकि अब गुणों का कुछ बचा ही नहीं, कार्य शेष ही नहीं रहा, गुणों के कार्य कोई शेष नहीं रहा, वो केवल्य की अवस्था तक वो ले जा चुका है, केवल्य की अवस्था तक ले जा चुका है। सारे के सारे क्लेश कर्म निवृत्त हो चुके हैं, ज्ञान अनंत हो चुका है, जानने के पदार्थ बिल्कुल अल्प रह गए। अब जब ऐसा हो जाता है, गुणों का क्रम समाप्त हो जाता है, तब क्या होता है, तब आगे बोलते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम। ये चौथी परिभाषा है केवल्य की, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, गुणों का प्रतिप्रसव हो जाता है, गुणानाम प्रतिप्रसव, केवल्य, केवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा वा, स्वरूप में स्थित होना भी केवल्य है। पुरुषार्थ शून्य, पुरुष के लिए सारे अर्थ शून्य हो जाएं, ठीक है, और गुणों का प्रतिप्रसव हो जाए, वो भी केवल्य हैं, और स्वरूप में स्थिति हो जाए, तो स्वरूप में स्थिति कब, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो निर्भीत समाधि भी केवल्य ही है, क्योंकि निर्भीत समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में चित्त निरोध हो जाता है, तो दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यहां भी देखो स्वरूप प्रतिष्ठा है, तो स्वरूप प्रतिष्ठा भी केवल्य है। तो असंप्रज्ञात योग या असंप्रज्ञात समाधि भी केवल्य ही है, असंप्रज्ञात समाधि
निर्बीज समाधि भी केवल्य ही है। यहाँ आके खोल रहे हैं चिति शक्ति रीति, चिति शक्ति, ठीक है, ये चिति शक्ति का केवल्य है। चिति शक्ति, यहाँ पुरुष के लिए क्या शब्द आया? चिति शक्ति आया है। चिति शक्ति केवल्य है, चिति शक्ति इति, चिति शक्ति इति, बस ये चिति शक्ति का केवल्य है। क्या? एक तो पुरुष अर्थ से शून्य, पुरुष अर्थ से शून्य हो गया, अब उसके लिए करने लायक कुछ नहीं है। पुरुष क्या है? अर्थ से शून्य है। पुरुष का अर्थ ही पुरुषार्थ कहलाता है। वो किसके लिए कर रहा है? तो पुरुष का अर्थ, क्योंकि जिसको पार ना था, उसको स्थित होना था, वो स्थित हो चुका है। तो पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुष का अर्थ शून्य हो चुका है। पुरुष का अर्थ अब शून्य हो चुका है और गुणों का क्या हो चुका है? प्रतिप्रसव हो चुका है, गुण लीन हो चुके हैं। ये ही केवल्य कहलाता है। तो पुरुष के अर्थ से, पुरुष के अर्थ से, पुरुष के लिए, क्योंकि पुरुष के अर्थ के लिए ही भोग और अपवर्ग का संपादन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दृष्टा। त्रिगुण, ठीक है, कौन कर रहे थे? त्रिगुण कर रहे थे। त्रिगुण युक्त दृश्य ही कर रहा था। ये त्रिगुण पुरुषार्थ के लिए कर रहे थे। पुरुष के अर्थ से शून्य हो गए, पुरुष के अर्थ से शून्य हो गए, तो ये गुणों ना अपने गुणों में पुनः प्रतिप्रसव हो गए। गुण क्या हुए? प्रतिप्रसव हो गए। पुरुष के लिए कोई अर्थ शेष बचा ही नहीं, कृतार्थता आ गई। तो कृतार्थता के बाद में चित्त की कृतार्थता के बाद क्या स्थिति थी? चित्त की कृतार्थता के बाद में गुणलीनता, ठीक है। तो यहाँ ये गुणानाम प्रतिप्रसव हो गया, गुणलीनता। और जो ही गुणानाम प्रतिप्रसव हुआ, स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वरूप स्थिति। तो सप्तधा प्रांत प्रज्ञा भूमि लास्ट के सूत्रों में समझा रहे हैं और कुछ नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। पुरुष के अर्थ से शून्य हुए गुण प्रतिप्रसव हो जाते हैं, यही चित्त शक्ति के लिए कैवल्य है। और स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, प्रतिष्ठा ही स्थित होना, ये भी चित्त शक्ति का, ये पुरुष का कैवल्य है। बस इस प्रकार ये कैवल्य पूर्ण हुआ, कैवल्य पूर्ण हुआ। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर जो केवल पूर्ण, केवल की जो सारी डेफिनेशन है, हाँ हाँ बोलो। सर जो केवल की जो जितनी सारी डेफिनेशंस हुई है, उसमें भी आपने बताया लास्ट वाले में, सर उसको एक बार रिपीट हाँ। कर दीजिए, जिससे वो याद हो जाएगा फिर। ओए होए, सबसे पहली अवस्था लास्ट वाले को आप खुद बोलो। अभी वाला क्या है, इसको बोलो आप। अंतिम परिभाषा आप बोलिए। क्या हुआ? देखना पड़ रहा है। पुरुष अपने स्वयं में स्थित हो जाता है। पुरुषार्थ शून्य, पुरुष नहीं स्थित होता है, पुरुष स्वरूप जाता ही है। पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुष के अर्थ से शून्य हुए गुण, गुणानाम प्रतिप्रसव केवल्यम, गुणों का प्रतिप्रसव ही केवल्य है। स्वरूप प्रतिष्ठा व स्वरूप में स्थिति हो जाते हैं, वो भी केवल्य कहलाता, चिति शक्ति, ठीक है। इति दूसरा केवल्य तद वैराग्यत अपि दोष बीज सह केवल्य है। उस वैराग्य, उस अन्यता का ज्ञान, किसका? सत्व और पुरुष के अन्यता के ज्ञान में भी जो वैराग्य हो जाए, उससे दोष के बीजों का क्षय हो जाता है। और दोष के बीजों का क्षय होना ही केवल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? केवल्य कहलाता है। सत्व पुरुष से हो शुद्धि साम्य केवल्यम, सत्व और पुरुष की एक समान भाव से शुद्धि होना ही केवल्य कहलाता है। तो सत्व पुरुष हो शुद्धि साम्य, एक समान रूप से सत्व और पुरुष, चित्त और पुरुष की शुद्धि हो जाती है, वह भी केवल्य कहलाता। तीसरी परिभाषा। और चौथी परिभाषा, हानो उपाय क्या बताओ? तद अभावात संयोग अभावात हान तद दृश्यम केवल्यम। अविद्या का अभाव हो जाने पर संयोग का अभाव हो जाता है, संयोग का अभाव ही हान है, और वही केवल्य है, वही केवल्य है। ये चार परिभाषा, ठीक। थैंक यू सर। हो गया? कुछ और पूछना किसी को?
कुछ और पूछना? अब आगे चलते हैं 9वें अध्याय में, शिक्षण के क्रम में। ठीक है, बाकी शिक्षण का क्रम मैं बताऊंगा नहीं, सामान्य सब लोग जानते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है, 2-3 चीजें बता देता हूं। योग शिक्षण की विधियां